कुरुक्षेत्र नाम से एक एनिमेटेड सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर। टोटल 9 एपिसोड हैं। अगर लास्ट क्रेडिट हटा दिया जाए तो हर एपिसोड की लेंथ 25 से 30 मिनट के आसपास ही है। यानी कि यह ज्यादा बड़ी सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। यह सीरीज कंप्लीट भी नहीं है। वैसे महाभारत जैसे काव्य को सिर्फ 18 एपिसोड में पूर्ण रूप से दिखाया नहीं जा सकता। इस 9 एपिसोड में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या एनिमेशन सीरीज उतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे पाती है या नहीं, आओ बात करते हैं। मेकर्स को यह पता है कि इंडिया में लगभग 90% जनता को महाभारत की कहानी पहले से ही पता है। इसी वजह से सीरीज में ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की गई। सीरीज भले ही महाकाव्य टॉपिक पर हो, लेकिन नाम है कुरुक्षेत्र। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसका प्रेजेंटेशन कहानी को बहुत अच्छे से फास्ट पेस पे आगे बढ़ाया गया है। जिसने भी वीएफएक्स शॉट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ज्यादातर एक सीन जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं वह बहुत ही शानदार बनाया गया है। शायद वह सीन थिएटर में दिखाया जाता तो लोग हाथ जोड़ लेते। बाकी अगर आपको महाभारत की स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो यह सीरीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह बेसिक स्टोरी लाइन्स नहीं है, बल्कि ऐसा समझो जैसे महाभारत के 1000 एपिसोड्स थे। मेकर्स को यह पता है कि इंडिया में लगभग 90% जनता को महाभारत की कहानी पहले से ही पता है। इसी वजह से सीरीज में ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की गई। सीरीज भले ही महाभारत टॉपिक पर हो, लेकिन नाम है कुरुक्षेत्र। जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच, तो उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध को केंद्र में रखकर सभी योद्धाओं के प्रोस्पेक्टिव से कहानी दिखाई गई है। हर एपिसोड का टाइटल अलग अलग कैरेक्टर के नाम पर है। अब सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशंस की। महाअवतार नरसिम्हा के बाद एनिमेशन की डिमांड बढ़ गई है। महाअवतार में एनिमेशन की क्वालिटी थोड़ी कम थी, फिर भी प्रोजेक्शन के कारण वो लोगों के दिलों को छू गई थी। सेम यहाँ भी है, बल्कि यहाँ एनिमेशन महाअवतार नरसिम्हा से बेहतर और स्मूथ है। लेकिन सभी कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक जैसे ही दिखते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा कुछ काम किया नहीं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसका प्रेजेंटेशन कहानी को बहुत अच्छे से फास्ट पेस में आगे बढ़ाया गया है। जितने भी वीएफएक्स शॉट्स हैं वह बहुत अच्छे हैं। विशेषकर एक सीन जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप में दिखते हैं बहुत शानदार है। शायद वह सीन थिएटर में दिखाया जाता तो लोग हाथ जोड़ लेते। बाकी अगर आपको महाभारत की स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो यह सीरीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह बेसिक स्टोरी लाइन नहीं है, बल्कि ऐसा समझो जैसे महाभारत के 1000 एपिसोड थे तो यह नेटफ्लिक्स वाली सीरीज 500वें एपिसोड से शुरू हो रही है। कैरेक्टर्स और सिचुएशंस की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता है तो यह सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। पूरे परिवार वालों के साथ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों का ध्यान अच्छे से रखा गया है, किसी तरह का कोई मजाक नहीं बनाया गया। हिंदी डबिंग और वॉइस ओवर इसकी जान है। डबिंग 10 में से 10 देने लायक है। बाकी ओवरऑल देखते हुए और कुछ फॉलोज को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से इस सीरीज को 3 में से 5 स्टार्स मिलते हैं। अगले वीडियो में बाय।